आपको 2019 की घटना याद है? कोरोना वाली नहीं यार, एयर स्ट्राइक वाली, जिसमें हमारा विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया था। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। हाँ वही, शायद आपने तब न्यूज़ में देखा हो कि अभिनंदन का जेट क्रैश कर जाता है और फिर अभिनंदन को पकड़ा जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि अभिनंदन एयर स्ट्राइक के हमले के वक्त नहीं बल्कि उसके बाद भी एक हमला हुआ था, उस हमले में पकड़ा गया था। वो कौन सा हमला था जानते हैं इस वीडियो में, और साथ में ये भी कि अभिनंदन का जेट क्रैश कैसे हुआ था और अभिनंदन पाकिस्तान में कैसे चला गया था। हमारे एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में मौजूद बहुत से टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया था। वो सभी कैंप LOC के करीब में थे। उस एयर स्ट्राइक में बहुत से आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए थे। उसका ही बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भी एक एयर स्ट्राइक का प्लान करा। श्रीनगर के नौशेरा में इंडियन मिलिट्री का बारूद रखा जाता था। उसे ही उड़ाने का प्लान पाकिस्तानी एयर फोर्स ने बनाया। हमला 27 फरवरी 2019 के दिन हुआ, जब हमारे पेट्रोलिंग जेट के फ्यूल चेंज करने का समय था। उस फ्यूल चेंज करने में 10 मिनट का समय जाता था, जिसमें पाकिस्तान के 2 F-60 फाइटर जेट भारत की सीमा पार करते हैं और नौशेरा की ओर अपना रुख करते हैं। हमारे पेट्रोलिंग जेट के फ्यूल कम होने से हमारा जेट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसे पीछे हटने को कहा जाता है। दूसरे जेट आने में करीब 10 मिनट का समय जाना था। इन 10 मिनट में पाकिस्तानी जेट नौशेरा को तबाह कर आराम से वापस लौट जाते। तब हमारे होशियार और अनुभवी ऑफिसर ने एक पुराने जेट MiG-21 को हमला करने को कहा, जो कि श्रीनगर में ही थे, और उसके पायलट थे अभिनंदन। वैसे देखा जाए तो MiG-21 पाकिस्तान के F-60 फाइटर जेट से काफ़ी पुराना था। इन दोनों जेट का कोई मुकाबला नहीं था, पर तब MiG-21 के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी न था। अभिनंदन को आदेश आते ही उसने कुछ ही सेकंड में फ्लाई किया और उन 2 पाकिस्तानी जेट के पास जा पहुंचे। नौशेरा से बस वे कुछ ही सेकंड की दूरी पर थे, लेकिन अब अभिनंदन बीच में आ खड़ा हुआ। वैसे अभिनंदन के साथ दूसरा एक और MiG-20 भी था। अब पाकिस्तान के 2 और भारत के 2 जेट आमने सामने थे। हालांकि हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तानी जेट से हमारे जेट 50 साल पुराने थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदूक में नहीं बंदूक चलाने वाले में दम होना चाहिए। फाइटर जेट पुराने थे, पर वो बराबर की टक्कर दे रहे थे। उनका काम सिर्फ दुश्मन को रोके रखना था, ताकि हमारे दूसरे जेट आए और उन्हें मार गिराए। अभिनंदन को हटाने के लिए एक के बाद एक मिसाइल अटैक होने लगे। तब उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी रेडार को ही बंद कर दिया। अगर आपको पता नहीं तो बता दें कि बिना रेडार के आप आसमान में उड़ नहीं सकते। रेडार बंद करने से अभिनंदन और उसका साथी तो पाकिस्तानी जेट के अटैक से बाहर हो गया। जब तक पाकिस्तानी उनको अपने आंखों से ना देखे, उनको पता ही नहीं कि वे कहाँ हैं। किंतु अगर रेडार ही नहीं तो हमारे पायलट को भी अब वे दोनों दिखना बंद हो गए, और रास्ता भी कि कहाँ जाना है। अब करे क्या? यहाँ एक ट्विस्ट है। उन सब के ऊपर हमारी मदरशिप उड़ रही थी, जो दोनों को देख रही थी, और रेडार बंद होने के बाद भी वो उनको रास्ता बता रही थी। समय जा रहा था। पाकिस्तानियों को डर था कि अगर जेट डाउन होता है और इंडिया इसके सबूत दुनिया को देता है तो और भी सैंक्शन लगते, और तो अब 2 मिनट में इंडियन एयरफोर्स पूरी ताकत से आकर खड़ी होगी। तब तो बचना मुश्किल। तब उन्हें न चाहते हुए भी खाली इलाकों में बम डालने पड़े और वापस पाकिस्तान की ओर लौटना पड़ा। वहाँ उनका मिशन फेल हुआ, लेकिन अब हमारे 2 MiG-21 उनका पीछा करते हुए LOC तक गए। जैसे ही पाकिस्तानी जेट पाकिस्तान की सीमा में गए, उन्होंने ऑडियो को जैम कर दिया। अभिनंदन उनके पीछे ही था, लेकिन उसका रेडार बंद था, तो उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहा था। ऑडियो जाम करने से मदरशिप से उनका संपर्क टूट गया। एक MiG-21 तो वापस लौट आया, लेकिन अभिनंदन F-60 का पीछा करते हुए पाकिस्तान के अंदर तक चले गए। पाकिस्तान के अंदर घुसते ही उन्होंने एक F-60 को मार गिराया और दूसरे F-60 ने उनके जेट पर मिसाइल दाग दी।
स्फोट होता उससे पहले अभिनंदन जेट से बाहर आ गए और पैराशूट की मदद से पाकिस्तानी ज़मीन पर लैंड हुए। और उसकी आगे की कहानी तो आप जानते ही हो। ये जो घटना आपको लंबी लगती है वो है नहीं, ये बस 10 मिनट के भीतर इतना कुछ हुआ था। हमें गर्व होना चाहिए हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी पर। उनकी मदद से ही हम खुली सांस ले पा रहे हैं। उनके सम्मान में एक कमेंट तो बनता है, जो दिल में आए वो लिख सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।